प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर एक साल 6,000 रुपया का सहयोग राशि दी जाती है। किसानों को 2,000 करके 3 बार में उनको एक वर्ष में 6,000 की किस्त दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे यह जो 17वीं किस्त है वो कब आएगी और किन किन किसानों को 4,000 रुपया या फिर उससे अधिक आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो उस समय के बाद से अभी 2024 तक किसानों को समय-समय से सहयोग राशि मिलती आई है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक किसान का जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो उसका फर्स्ट पेमेंट आया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पहला किस्त है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, और यह जो था 23 फरवरी 2019 को आया था। यानी कि फरवरी माह में किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का के तहत जो सहयोग राशि दी जाने वाली थी, वो फरवरी माह से शुरुआत कर दी गई थी और उस समय से लेकर के अभी तक 2024 तक किसानों को 16वीं किस्त दी जा चुकी है। अब आगे 17वीं किस्त आने वाली है। तो आइए हम लोग 17वीं किस्त कब आएगी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2 चार्ट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 2 वर्षों का। यहाँ पे देखिए 2023 और 2024 का। ये दोनों तरफ 2 चार्ट यहाँ पे दिया गया है कि 2023 में जो 3 बार जो किस्तें आई थी, वो कौन-कौन सा डेट में आई थी और 2024 में वो कौन-कौन सा अभी तक आ चुकी हैं। तो 2023 को हम लोग देख लेते हैं। तो 2023 में सबसे पहले हम लोग देखिए जो 13वीं किस्त था, उसके बाद फिर 14वीं, फिर 15वीं, ये तीनों किस्तें 13वीं जो था वो फरवरी में और 14वीं जुलाई में और 15वीं नवंबर में। तो इस तरीक़ा से ये 3 किस्तें 2023 में दी गई थी किसानों के खाते में। अब 2024 की बात करें तो अभी तक 16वीं किस्त के रूप में इस वर्ष का एक किस्त आया हुआ है, जो 28 फरवरी को भेजी गई थी। तो अब यहाँ पे दोनों अगर वर्षों का अगर हम लोग तुलना करें तो यहाँ पे देखिए 13वीं किस्त जो उसका पिछले साल का जो प्रथम किस्त था वो फरवरी माह के लगभग में लास्ट में आया था और 16वीं किस्त इसी तरीक़ा से 2024 में भी लास्ट में आया हुआ है। उसके बाद दूसरी किस्त जो था 2023 में वो जुलाई महीना में आया हुआ था। उसके बाद यह जो 2024 में अभी जो दूसरी किस्त यानी कि 17वीं किस्त के रूप में जो आने वाली है, तो इस तरीक़ा से ये पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक हमारा जो किस्त है 17वीं किस्त वो आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि किन-किन किसानों को 4,000 रुपये की जो अगली 17वीं किस्त है वो आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसान का हम लोग लॉगिन करके हम लोग ये डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो भी किस्तें सरकार द्वारा दी जाती है उसका जो डेट होता है, आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 16वीं जो किस्त था वो 28 फरवरी को दी जा चुकी थी और यहाँ पे उसका डेट यहाँ पे अपडेट किया गया है 16वीं इंस्टॉलमेंट, और इसका जो डेट था वो है 28 फरवरी 2024। तो 17वीं किस्त जब भी आएगी और उसका डेट जब सरकार द्वारा फाइनल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया जाएगा और आप यहाँ आकर के उस डेट को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से अब हम लोग जानते हैं कि किन किसानों को 4,000 रुपये की किस्त आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक किसान का जो है हम लोग एक स्टेटस निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो योर स्टेटस में हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही नो योर स्टेटस में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये कैप्चा डाल करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो आप यहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है जो किसान का भी हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है। अब ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे हम लोग को भर देना है। इसके बाद ये गेट ओटीपी है, यहाँ हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने एक ओटीपी भेजा गया है, जो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसमें। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओटीपी हमारे पास आ गया है,
यहाँ पे ओटीपी हम डाल देते हैं। इसके बाद ये जो गेट डाटा है इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने अभी जो किसान का यहाँ पे डिटेल डाले हैं वो हमारे सामने खुल करके उसका पूरा डिटेल आ गया है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए इसका जो तीनों एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो तीनों यस है। तो इस किसान का अब आगे की जो भी किस्तें हैं वो आने वाली है। तो यहाँ पे हमको ये जानना है अभी कि यहाँ पे आप देखिए ये जो 11 लिखा हुआ है और 11वां किस्त का यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है। हमने यहाँ पे देखिए ये जो है एफटीओ प्रोसेस्ड, उसके बाद 11वां इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन इसमें दी जा चुकी है। बैंक का यहाँ पे जिसमें भेजा गया था अकाउंट नंबर, उसके बाद उस बैंक में जब क्रेडिट हुआ था उसका डेट आने की इसमें जो है 11 किस्त जो है वो किसान को दिया जा चुका है। अब इसके आगे के किस्त इसको मिला है या नहीं इसको चेक करने के लिए ये जो 11 लिखा हुआ है उसी के नीचे हम 12 में आते हैं। देखिए 12 जो किस्त है 12 किस्त के सामने यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एफटीओ जो है वो प्रोसेस्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए एफटीओ प्रोसेस्ड नो, उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेमेंट डन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, ना ही अकाउंट डिटेल है और ना ही क्रेडिट डिटेल। आने की इस किसान को 11वां किस्त मिल गया है, उसके बाद 12वां किस्त इसका नहीं मिला है और उसके आगे के किस्त भी जो है इसे बाकी होगा। तो उसको हम लोग सब इसी तरीक़े से चेक कर सकते हैं। तो अबर जो इसका जो किस्त है वो 4000 रुपया या फिर इसके आगे अभी जितना भी बाकी किस्तें हैं इसके वो एक साथ सभी आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है यानी कि जो 17वें किस्त आने वाला है उसमें 4000 तो फिक्स है कि इनका आएगा। कि ये जो तीनों स्टेटस है वो भी यस दिखा रहा है। अगर इनका किसी कारणवश केवाईसी करने में विलंब हुआ होगा जिसके कारण से या फिर तीनों में से कोई और भी चीज़ दिक्कत हो सकती है तो इस किसान का जो आगे का किस्त था वो रोका गया होगा। और अब जब इसका ठीक कर लिया गया है तो अब आगे जो इसका किस्त आएगा वो बढ़ करके आएगा। तो इस तरीक़े से हमने अभी जाना कि उन किसानों को जिनका पेमेंट किसी कारणवश लैंड सीडिंग, बैंक आधार सीडिंग या फिर ई-केवाईसी की वजह से रुका हुआ है तो अगर आप इसे ठीक कर लेते हैं तो आपको जो अगला किस्त है जो 17वें किस्त आने वाला है फिर उससे आगे की किस्त वो आपका पीछे का किस्त मिला करके एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा या फिर अगला किस्त जो है 4000 के रूप में ज़रूर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई और रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।